कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे कमरे में खड़े हैं जहां सब लोग एक नियम का पालन कर रहे हैं। जब आप पूछते हैं क्यों, तो जवाब मिलता है बस हमेशा से ऐसा ही होता आया है। धीरे धीरे आप भी वही करने लगते हैं, बिना कारण जाने। यही है 5 मंकी एक्सपेरिमेंट की सबसे डरावनी सच्चाई। यह सिर्फ बंदरों की कहानी नहीं, बल्कि हमारी सोच का आईना है। आज हम इस कहानी को गहराई से समझेंगे, ऐसे जैसे कोई रहस्य धीरे धीरे खुल रहा हो, और अंत तक शायद आपको एहसास हो कि हम में से हर कोई किसी न किसी अदृश्य पिंजरे में जी रहा है। कहानी शुरू होती है एक प्रयोग से। वैज्ञानिकों ने एक पिंजरे में 5 बंदर रखे। पिंजरे के बीच में एक सीढ़ी रखी गई और ऊपर केले लटका दिए गए। जैसे ही कोई बंदर केले लेने के लिए सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करता, वैज्ञानिक बाकी सभी बंदरों पर ठंडा पानी डाल देते। कुछ ही बार ऐसा होने पर बंदरों ने समझ लिया कि सीढ़ी पर जाना मतलब सबके लिए परेशानी। धीरे धीरे उन्होंने एक नया नियम बना लिया, कोई भी सीढ़ी पर नहीं जाएगा। अब यहां से कहानी रहस्यमयी बनती है। वैज्ञानिकों ने एक पुराने बंदर को निकालकर नया बंदर पिंजरे में रखा। नया बंदर जैसे ही केले देखकर उत्साहित हुआ और सीढ़ी की ओर बढ़ा, बाकी 4 बंदरों ने उसे पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। नया बंदर हैरान था, उसे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसने तो बस केले लेने की कोशिश की थी, लेकिन समूह ने उसे रोक दिया, क्योंकि उनके दिमाग में एक डर बैठ चुका था, भले ही अब पानी नहीं डाला जा रहा था। धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने सभी पुराने बंदरों को नए बंदरों से बदल दिया। अंत में पिंजरे में 5 ऐसे बंदर थे जिन्होंने कभी ठंडा पानी झेला ही नहीं था। फिर भी जैसे ही कोई बंदर सीढ़ी की तरफ बढ़ता, बाकी उसे रोक देते। अगर उनसे पूछा जाता कि क्यों, तो शायद जवाब होता, हमें नहीं पता, लेकिन यहां ऐसा ही होता है। यही इस प्रयोग का सबसे बड़ा रहस्य है। नियम मौजूद है, लेकिन कारण गायब है। और यही स्थिति हमारे समाज की भी है। हम बचपन से सुनते हैं, ऐसा मत करो, यह सही नहीं है, लोग क्या कहेंगे, जो सब कर रहे हैं वही करो। धीरे धीरे हम बिना सोचे समझे इन्हें सच मान लेते हैं। हम कभी नहीं पूछते कि आखिर क्यों। यह कहानी हमें सामाजिक कंडीशनिंग के बारे में बताती है। जब हम बार बार एक ही व्यवहार देखते हैं, तो हमारा दिमाग उसे सामान्य मान लेता है, चाहे वह सही हो या गलत। स्कूल, परिवार, समाज सब मिलकर हमारी सोच को आकार देते हैं, और कई बार हम इतने आदी हो जाते हैं कि सवाल पूछना ही बंद कर देते हैं। इस प्रयोग का दूसरा पहलू है बदलाव का डर। जब नया बंदर सीढ़ी की तरफ बढ़ा, तो बाकी बंदरों ने उसे रोका, क्योंकि उन्हें अनजाने का डर था। इंसानों के साथ भी यही होता है। हम नई नौकरी, नया बिजनेस, नया आइडिया सबसे डरते हैं, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि सुरक्षित रास्ता ही सही है। लेकिन क्या सच में? तीसरा पहलू है समूह दबाव। भीड़ का असर इतना मजबूत होता है कि व्यक्ति अपनी सोच खो देता है। अगर सब कहें कि कोई काम गलत है, तो हम भी मान लेते हैं, भले ही हमारे पास कोई ठोस कारण ना हो। यही कारण है कि कई बार समाज में गलत परंपराएं वर्षों तक चलती रहती हैं। अब जरा अपने जीवन की ओर देखें। कितनी बार आपने कोई सपना सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि किसी ने कहा कि यह मुश्किल है? कितनी बार आपने कोई सवाल दबा दिया क्योंकि डर था कि लोग क्या सोचेंगे? शायद हम सभी ने ऐसा किया है, और यही वह अदृश्य पिंजरा है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन हमें सीमित रखता है। इस कहानी का सबसे शक्तिशाली संदेश है, हर नियम पर सवाल करना सीखो। इसका मतलब यह नहीं कि हर चीज को तोड़ दो, बल्कि यह समझो कि कारण क्या है। अगर कारण सही है तो नियम अपनाओ, अगर नहीं तो सोचो क्या इसे बदलना चाहिए। मान लीजिए ऑफिस में एक प्रक्रिया है जो सालों से चली आ रही है। कोई नहीं जानता कि वह क्यों है, लेकिन सब उसका पालन करते हैं। अगर कोई नया कर्मचारी सवाल पूछे तो उसे अजीब नजरों से देखा जाता है। यही 5 मंकी एक्सपेरिमेंट की मानसिकता है, परंपरा बिना समझ। यह कहानी हमें व्यक्तिगत विकास का रास्ता भी दिखाती है। जब हम सवाल पूछते हैं तो हम सीखते हैं, जब हम सीखते हैं तो हम बदलते हैं, और जब हम बदलते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसके लिए साहस चाहिए, भीड़ से अलग सोचने का साहस। एक और गहरी बात, कई बार हम खुद ही दूसरों को रोकने लगते हैं। जैसे बंदरों ने नए बंदर को रोका, वैसे ही हम भी अनजाने में दूसरों के सपनों पर शक करते हैं। हम कहते हैं यह मत करो, रिस्क है, जबकि सच यह है कि हमें खुद डर लगता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों को सीमित करने से पहले खुद से पूछो, क्या यह सच में जरूरी है? अगर हम इस प्रयोग को समाज के बड़े स्तर पर देखें, तो पाएंगे कि कई सामाजिक मान्यताएं इसी तरह बनी हैं। लोग उन्हें मानते हैं क्योंकि सब मानते हैं, लेकिन बदलाव हमेशा किसी एक व्यक्ति से शुरू होता है, जो पूछता है क्यों। यह कहानी शिक्षा प्रणाली पर भी सवाल उठाती है।
क्या हम बच्चों को सिर्फ नियम मानना सिखा रहे हैं या सोचने की क्षमता भी दे रहे हैं? अगर हम चाहते हैं कि अगली पीढ़ी नवाचार करे तो उन्हें सवाल पूछने की आजादी देनी होगी। आखिर में इस कहानी का सबसे रोमांचक और थोड़ा डरावना निष्कर्ष है, हम में से हर कोई किसी न किसी मानसिक प्रयोग का हिस्सा है। हमारे विश्वास, हमारे डर, हमारे फैसले सब कहीं ना कहीं सीखे हुए हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम जागरूक होकर इन्हें बदल सकते हैं। तो अगली बार जब आप कोई नियम देखें, खुद से पूछिए, इसका कारण क्या है? क्या मैं इसे समझता हूं? क्या यह मेरे विकास में मदद कर रहा है? अगर जवाब नहीं है तो शायद समय आ गया है सीढ़ी पर कदम रखने का। क्योंकि असली आजादी वही है जब हम सोचने की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। पिंजरा टूटता नहीं, बल्कि हम समझते हैं कि दरवाजा हमेशा खुला था। और शायद यही 5 मंकी एक्सपेरिमेंट की सबसे बड़ी सीख है। डर अक्सर वास्तविक नहीं होता, वह सिर्फ विरासत में मिला हुआ होता है। अगर हम हिम्मत करें तो हम न सिर्फ खुद को बल्कि पूरे समूह को नई दिशा दे सकते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप वह बंदर बनेंगे जो सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करेगा, या फिर भीड़ के साथ खड़े रहेंगे बिना कारण जाने? निर्णय आपके हाथ में है।